दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं मुकेश सिन्हा आपके साथ फिर से आरा नावा की टीम के साथ आरा के एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला हूं जो कि साधारण से असाधारण बनने की कहानी है उनकी। मैं आपको उनसे जरूर मिलाऊंगा और उनसे वार्तालाप करेंगे। उन्होंने बहुत सारी चीजों में काम कर रखा है। वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो एजुकेशन भी हैं, वो बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं जिसपे आपको गर्व होगा कि आरा में इतने प्रतिष्ठित और इतने महान व्यक्ति लोग भी हैं। तो आइए मैं उससे पहले आपको बता दूं कि उनका नाम क्या है। तो उनका नाम मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करूंगा। ही इज नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, शंकर सिंह IITian। तो चलिए सबको आपको मिलवाते हैं उनसे, शंकर सिंह IITian से। दर्शकों, मैं उनका स्वागत करता हूं चैनल पे। सर, आपका बहुत बहुत सम्मान, आप चैनल पे आए। तो ये है, देखिए दर्शकों, इनसे वार्तालाप करेंगे, इनकी जुबानी सुनेंगे। First of all, thank to you and your team कि you consider me to being a part of your podcast. ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि ऐसे सज्जन से मिलके हमारे लिए समय देना इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बिजी रहते हैं। तो सर, मेरा थीम वही है कि आपकी कहानी, आपकी जुबानी। जी। तो सर, कहाँ से स्टार्ट किया आपने, कैसे कैसे? जैसे कि मैंने आपके सर के बारे में मैं बता दूं कि ये शुरू से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे हैं। तो उसी से स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट हुआ सर सफर? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि विलक्षण प्रतिभा के धनी है। जस्ट लड़ाई शुरू हुई। जी जी। बोलते हैं कि भाई जीवन में कुछ करना है तो वो इंस्पिरेशन चाहिए। जी। तो इंस्पिरेशन लेने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो काफी इंस्पायरिंग है। जी। और एक दिल में जद्दोजहद थी कि मुझे कुछ करना है। समाज की जो परसेप्शन है कि जैसे टू द परसेप्शन ऑफ फिजिकल कंडीशन, कि भाई ऐसे लोग कुछ कर नहीं पाते हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे कुछ करके दिखाना था। दैट्स व्हाई द जर्नी वाज बिगिन दैट टाइम अप्रोक्सीमेटली अगो 20 years। मतलब 2 दशक पहले की जर्नी हमने शुरुआत की थी और आज यहाँ पे है। तो देखा, जैसे कि लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि दिव्यांग जन कुछ कर नहीं सकते, तो ये चैलेंज इनके लिए था। इन्होंने प्रूव भी किया है। अभी बहुत कम उम्र है। दर्शकों, आप देखेंगे कि इनकी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। मेरी शुभेच्छा भी है और ये करेंगे भी, मुझे ऐसा यकीन है। तो सर, एक बार मुझे जहां तक मालूम है कि आपको नवोदय विद्यालय में इसलिए नहीं रखा गया कि आप मतलब ऐसे कंडीशन में है। हाँ, ये जैसे जिस स्कूल के प्रांगण में हम बैठ के अभी बात कर रहे हैं। जी जी। इस स्कूल की शुरुआत, जैसे मैंने बोला, कुछ करने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए। बिल्कुल। और इंस्पिरेशन मुझे वहीं से मिली जी। कि जब मैंने पढ़ाई की शुरुआत की, जैसे अपने आयु के शुरुआती 10 वर्षों में मैंने पढ़ाई नहीं की। अच्छा। ड्यू टू ट्रीटमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, इधर उधर जाना होना रहता था। पिताजी लेकर इधर उधर जाते थे। इस वजह से पढ़ाई सुदृढ़ तरीके से नहीं हो पाई। हाँ, मतलब कि 2005 में मैंने शुरुआत किया जी। विद इन 1 year हमने बहुत सारी अचीवमेंट गेन की। जी जी। मतलब कि जो भी मैं करता था लगातार करता था। अगर मैथ्स बना रहा तो मैथ्स ही बना रहा था। अच्छा। इंग्लिश पढ़ रहा था तो इंग्लिश ही पढ़ रहा था। तो उसका परिणाम ये हुआ कि 1-1.5 साल में मैं इंग्लिश बोलना सीख गया। अरे वाह! खुद से मतलब ये एटमॉस्फेयर में, ग्रामीण परिवेश में भी। ठीक है। मैथ्स में भी अच्छे स्किल्स डेवलप हो गए। और उसी दरमियान हमने नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया और फॉर्चुनेटली हो गया मेरा। और तो भाई एक जैसे जादू की पिटारा खुल गई कि भाई इतना बड़ा ब्रांड और वहां पे जाके मुझे पढ़ना है। एक आशा जगी दिल में कि भाई चलो, नहीं, मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। ये मेरे दिल में ख्याल आया। परिवेश में ऐसे जगह। हाँ, और उस समय आज से 20 साल पहले नवोदय विद्यालय का क्रेज बहुत था। कोई बच्चा अगर निकाल ले एंट्रेंस तो एकदम, मतलब कि हुआ टाइप का नहीं, भौकाल टाइप का मच जाता था कि भाई हाँ, निकाला इसने। और मुझे याद है आज भी, अभी तक के इतिहास में भी
मैं कोई मोंटेसरी स्कूल से पढ़ा नहीं हूँ। जी। आप आ रहे होंगे तो बरारा थाने के बगल में एक स्कूल है, उत्क्रमित विद्यालय परड़िया, वहीं से मैंने 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। और फिर यहाँ से सीधे आप जाएंगे ईस्ट की तरफ तो माचा स्वामी उच्च विद्यालय कौना कुइया है। हाँ, हाँ। 10वीं तक की पढ़ाई मैंने वहां से की है। तो एंट्रेंस क्लियर हो गया तो मैं खुश हो गया कि भाई अब मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ूंगा। वहां पे मैं अपने भैया पिताजी के साथ गया तो वहां के डायरेक्टर थे, तो अब मुझे ये नाम याद नहीं है कुछ, क्योंकि मैं उस समय छोटा बच्चा था। तो उन्होंने बोला कि इस टाइप के बच्चों को पढ़ाने की सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं है। कि अब इतना मतलब कि आप समझ लीजिए कि नेशन वाइड इतना बड़ा ब्रांड है, वहां पे कोई हाँ इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है जहाँ पे फिजिकली चैलेंज्ड लोग पढ़ सके। बच्चा था, भाव विभोर हो गया, रोने लगा उनके टेबल पे। ये सही में ऐसा है कि वो प्रिंसिपल की नहीं सही में है, आज भी टू बी फैक्ट। और ये इट्स जस्ट लाइक रियली बैड कल्चर, रियली बैड हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, कि ऑन द पेपर एक्सेसिबिलिटी हाई दिखा दी जाती है। आज भी प्रधानमंत्री बात करते हैं सुगम्य भारत की। आप ही से मैं पूछ ले रहा हूँ कि कोई पब्लिक प्लेस पे फिजिकली चैलेंज लोगों को देखते हैं अमूमन? आप छोड़िए पब्लिक प्लेस, गोली मारिए। आप बताइए, आरा का रेस्टोरेंट है पार्क व्यू जी, पार्क व्यू है ना, काफी फेमस या फिर कोई भी रेगल रेस्टोरेंट, रेगल वगैरह कोई भी ले लीजिए, वहां कोई व्हीलचेयर पे बंदा आते दिखता है आपको? रेयर, कोई नहीं दिखेगा। नहीं दिखता है। ठीक है ना, मैं ही कभी कभी भटक के चला जाता हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि जो जहां हम लोग भी पहुंचे वहां भी मुझे पहुंचना है। ठीक है ना, तो मैं ही चला जाता हूँ। मैं सजेशन भी देता हूँ मैनेजर वगैरह, यार रैंप तो बना लो। ठीक है ना, तो आज भी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं सुगम्य भारत की, मगर सुगमता हर जगह दिखेगी नहीं आपको। ठीक है ना, तो आज भी ये फैक्ट है, उस समय भी फैक्ट ये था। तो कोई भी रैंप की व्यवस्थाएं नहीं थी, ना व्हील लिफ्ट है, एलिवेटर कुछ भी नहीं था। इस वजह से उन्होंने डिनाई कर दिया। मगर जो कि मैं बता रहा हूँ ना कि लॉट्स ऑफ इमोशंस वाज फ्लोटिंग इन माई सेल्फ। एग्जैक्टली। तो उन्होंने एक बात बताया, जो डायरेक्टर थे उस समय के, कि बेटा ये सामने लाल बहादुर शास्त्री जी की एक फोटो लगी थी। उन्होंने बोला कि देखो बेटा, ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इन्होंने कोई नवोदय विद्यालय में नहीं पढ़ाई की। जी जी। मगर भारत के प्रधानमंत्री बने। तुम भी ऐसा ही कुछ करो और तुम भी भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ। ठीक है ना, और तुम फिर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ तरीके से मतलब कि व्यवस्थित करो। तो मैंने उस रूम से ठान कर यही निकला कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, बाकी प्रभु श्री राम जाने। ठीक है ना, और सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थाओं को लागू करूंगा। और उसी कड़ी से मतलब उसी समय से अभी तक मैं प्रेरित होकर उस समय से अभी तक जो कार्य करते आया हूं। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि भारत दैट इज द मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, और उसके सर्वोच्चम स्थान पे अभी तक कोई फिजिकली चैलेंज नहीं पहुंचा है। ठीक है ना, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रभु श्री राम। ठीक है ना, आई विल बी देयर। बिल्कुल सही बात है, जज्बा है तो ठान लिया है तो होना मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है कुछ भी दोस्तों। तो इनसे इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। और मैं भी कहूंगा चैनल के माध्यम से भगवान इनकी इच्छा पूरी करने में पूरा सहयोग करे। तो सर, मैंने आपके बारे में जो पढ़ा है उसके जहाँ तक जानकारी रखता हूँ कि शुरू से ही आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे और बहुत सारे प्राइज और ये सब जो आपने जीता, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दर्शकों को दे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे मतलब बढ़े आप। जैसे कि अभी बताया मैंने कि नवोदय में रिजल्ट आया, फिर वहां मतलब पढ़ नहीं सका मैं। तो एक ललक थी कि भाई मैं अच्छे विद्यालय में पढ़ूं। ठीक है ना जी। हर जगह एंट्रेंस देता था मैं। मेरे बड़े भाई का बहुत ज्यादा सहयोग रहा, मेरा एक भांजा है उसका भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा। ठीक है, मुझे हर जगह ले जाते थे एंट्रेंस वगैरह दिलाने के लिए। मैं हमेशा मतलब मुझे था कि भाई मुझे इस समाज के सामने कुछ साबित करना है कि मैं कुछ हूँ। बिल्कुल। ठीक है, मैं कुछ हट के कर सकता हूँ। ठीक है ना, जो आमजन भी नहीं करते थे वो मैं करने की सोचता था। ठीक है ना, हाँ, ये विद द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रभु श्री राम। ठीक है ना, कि हाँ कुछ कर पाया हूँ। जी जी।
तो उस दरमियान बहुत सारे आरा के रेनॉल्ड स्कूल्स हैं, मतलब कि जहाँ पे एंट्रेंस मैंने क्लियर किया, तत्कालीन जिला अधिकारी ने अनुशंसा भी किया था जी, जी। कि भाई इस बच्चे को एडमिट कर लीजिए, मगर ये सब का एक ही कारण, मतलब कि कारण था कि भाई इस टाइप के बच्चों को हम यहाँ पे पढ़ा नहीं सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। जी। तो समय ही मैंने ठान लिया था कि भाई अब किसी के दरवाजे में नहीं खटखटाऊंगा, ठीक है ना, खुद का रास्ता मैं बनाऊंगा, खुद स्टेबल होऊंगा, स्टेबल इन द सेंस ज्ञान अर्जित करूंगा, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिससे आप सशक्त बन सकते हैं। और नेल्सन मंडेला जी ने बोला है ना कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार जो है शिक्षा है। शिक्षा को अर्जित किया, रियल शिक्षा, ये नहीं कि डिग्रीधारी वाली बात नहीं, मार्क्स ओरिएंटेशन वाली एजुकेशन नहीं, ठीक है ना। मैं आज भी पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि भाई वो शिक्षक ही शिक्षक नहीं है जो पढ़ता नहीं हो, ठीक है ना। वो डॉक्टर ही डॉक्टर नहीं है जो नई टेक्निक नहीं सीखता हो या नई नई चीजों को एक्सप्लोर नहीं करता हो। तो इस वजह से मतलब कि हमने ठान लिया कि मैं खुद पढ़ूंगा, सशक्त बनूंगा और अपने गांव में आके अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए एक विद्यालय की स्थापना करूंगा जो एक कनेक्टिविटी हो रूरल और अर्बन एरिया के बीच का, ठीक है ना। और मुझे खुशी है विगत 5 वर्षों से मैं इस विद्यालय के माध्यम से सेवाएं दे रहा हूँ इस क्षेत्र के लोगों को, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे हमारे जो है IITs में है, NITs में है, ठीक है ना। तो दर्शकों, में जो स्कूल की बात कर रहे हैं उसी स्कूल के प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, उसी प्रीमाइसेस में है जो सर के अंडरटेकिंग में, मतलब ये देखभाल में चला रहे हैं। और एक बात और भी है कि ये यहाँ पे बच्चों को पूरे टाइम देते हैं, समझिए कि इनसे सीख के निकलने वाले बच्चे IITian वगैरह भी हुए हैं और इन्होंने ऐसे मार्गदर्शन से सीखा है। सर एक बात, जैसे कि आपने बताया कि मैं खुद से अब सबल होना और अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो जो इंग्लिश का आपने बताया कि इंग्लिश में खुद से, तो कैसे इन्वॉल्वमेंट मिले या क्या किया? जैसे बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसलिए कैसे इंग्लिश बोला जाए? नहीं, English is just treated nowadays like the parameter of the knowledge, but it is not. Exactly. English is not a parameter of knowledge. It's just like way of communication. Exactly. Way of communication. Only it is a language through which we can communicate to each other. Exactly. तो इसके कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि एक्सपोजरशिप, आपके मन का डर खत्म हो जाए, ठीक है ना। और वक्ता वही है जो सामने वाले को ट्रीट कर ले, अंडर एस्टिमेट कर ले, ठीक है ना। तो मैं शुरू से सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करता था कि भाई इसको नहीं आता, मैं जो भी बोलूंगा ना बस, ठीक है ना। तो वही है, तो वो बस समझ जाए, वही मेरा काम है। तो इस वे में मेरी फ्लुएंसी बढ़ गई। और इसके लिए थोड़ा मतलब कि जैसे होता है ना कि देखिए आपके गार्जियन, आपके घर वाले जो भी है, आपके साथ रहने वाले, और कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़े पढ़ाकू हो तभी आप अच्छे बन, आप में ये जो है पोटेंशियल आ सकता है। बस आपको पोक करने वाला कोई चाहिए, ठीक है ना। आसपास के गांव में कमेंट्री हो, क्रिकेट होता था ना, मैं कमेंट्री करने चला जाता था ताकि इंग्लिश में मैं बोलूं, ठीक है ना। सब देखो इसी तरह से मीडियम। उसके बाद आपको याद होगा कि आज से 1 दशक पहले, 1.5 दशक पहले कस्टमर केयर नंबर्स होते थे। हाँ, उनको घंटों फोन करके मैं मतलब कि उनकी मतलब कम्युनिकेशन टाइम स्पेंड करता था, कुछ भी टॉपिक उठा के सीखने के लिए, ठीक है ना। और एक ललक थी भाई, आज तो मैं भगवान की कृपा से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से 1.5 लाख की इस पे व्हील चेयर पे चलता हूँ, मगर उस समय ट्राई साइकिल पे चलता था। और अपने सहपाठियों के साथ 5-5 किलोमीटर दूर भाषण देने चला जाता था। बहुत सारे लोग हैं टू द फैक्ट नहीं पढ़ाते हैं और बोल देते ये VVI है, हाँ ये VVI है, VVIP है, IMPTS है। अरे भैया बोर्ड आपके घर का है, क्वेश्चन सेंटर आपके घर का है कि VVI है, और पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए, ठीक है ना। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए, उसमें से आएगा तो सबसेट बन जाएगा, और क्या, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें रट्टा मार के मरवाया गया था, हम लोग को की भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी। मगर पटना में गया तो देखा कि जो अर्बन क्षेत्र के बच्चे हैं उनका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, सब कुछ फटाक फटाक जवाब देते हैं। हम लोग
तो पहले प्रिपेयर्ड करते हैं अपने आप को कि भाई जवाब देना है। तो देखा कि देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। लोगों की लंबी कतारें लगी होती हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, ठीक है ना। बड़ा स्कूल इन द सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत बड़ा नहीं होता, बिल्कुल ठीक है ना, बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। बोलते हैं कि भाई मैं आऊं करोड़ों रुपए लेकर इन्वेस्ट कर दूं, एक बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दूं, पढ़ाई के नाम पे 0 बटा सन्नाटा हो, बहुत सारे स्कूल में ही हो रहा है, ठीक है ना। तो वो बड़ा स्कूल, वो ऐसी स्कूल की मेरी चाह नहीं थी। मेरी चाह जो है, आई एम सर्वाइविंग माई ड्रीम, आई एम हैप्पी, ठीक है ना, कि मैं अपने ड्रीम को सरवाइव कर रहा हूं और मैं खुश हूं, ठीक है ना। कि आज भी मैं, पता कर लीजिएगा आप, यहां से कैमरा उठा के जाइएगा, पता करिएगा कि यहाँ एडमिशन प्रोसीजर क्या है। हम बच्चों को तुरंत एडमिट नहीं करते। हमारे यहाँ देखिए 100 सीट है आज, 100 सीट, मात्र 100 सीट है और वो फुलफिल्ड है। अरे वाह। लोग पैरवी कराते हैं कि यहाँ से कि हो जाए, पर मैं सुनता भी नहीं हूँ। मेरे लिए आम लोग भी उतने ही खास हैं जितने खास लोग मेरे लिए खास है। बिल्कुल, तो ये शख्सियत ही ऐसी है कि इनसे जुड़ना हर कोई चाहेगा अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए। यहाँ पे आके मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, इनसे बहुत कुछ सीख लिया। अभी तक जितना बात हुई है, अभी लगातार इनसे मैं संपर्क में रहूंगा। ऐसे सज्जन है जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो बच्चे अगर इनके साथ 5-6 घंटे हैं तो समझिए कि उनके भविष्य का कितना ज्यादा समय इनके साथ बीत रहा है और वो उज्जवल होना ही है। सर, देश के बारे में क्या कहना है? जैसे कि आप बहुत सारे सोशल मीडिया में भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल स्थिति भी देख रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हो गया, आगे की क्या सोच रखते हैं एज ए युवा? नहीं भाई, राम तो भाई कन में राम है भाई। मैं राम का खुद आराधक हूँ, ठीक है ना। मेरे आराध्य हैं वो जी, ठीक है ना। अगर मैं समझता हूँ कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो उनका ही आशीर्वाद है, ठीक है ना जी। और राम तो हमारी संस्कृति है, ठीक है ना। राम तो देश की प्रेरणा है, ठीक है ना। उनको हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। एक आदर्श पिता पुत्र के तौर पे किसी को एग्जाम्पल दे, कोई उदाहरण पेश करे तो राम से बड़ा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। एक भाई और भाई के बीच के प्रेम के लिए कोई उदाहरण देना हो तो राम से बड़ा भाई ही नहीं है कोई, ठीक है ना। एक पति पत्नी के बीच के रिश्ते को दर्शाना हो तो राम से बड़े पति ही कोई नहीं है, ठीक है ना। एक पुरुषार्थ को दर्शाना हो तो राम से बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं है। तो राम तो कण में है, देश के कण में, सृष्टि के कण में राम है। उनको हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, हाँ, क्या सोचते हैं अभी जो महागठबंधन है, या बहुत सारे नाम उसको दिया, इंडिया दिया गया है, हाँ। मोदी जी हैं एक तरफ जो कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं, वो भी क्या 24 में कुछ होने वाला है? क्या लगता है आपको, आपकी नजर में? वैसे पॉलिटिक्स को मैं ज्यादा टाइम नहीं देता। सिंपल हाँ। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए युवा, हाँ, इसका वोटिंग करने वाले, देखिए, वी हैव नो चॉइस अदर देन मोदी जी राइट नाउ। एग्जैक्टली, समझ गया कि नो चॉइस है, हम लोग के पास कोई चॉइस नहीं है मोदी जी के। किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? आप ही से मैं पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी जी को बनाएंगे? तो if you have just like multiple choice, you have just like multiple options to choose better one, then you can decide. Exactly. You have only one the best. There is no option. Still right now. I am not talking about the future. तो अभी तो हमारे पास एक ही है, तो एक ही के बारे में बात करेंगे। सर, आपने ऑर्गन डोनेट किया हुआ है, इसमें दर्शकों को थोड़ा बताएं, जागरूक करें। देखिए, बता रहा हूँ कि जैसे कि आप जीवन में कुछ अर्जित करें या ना करें, ठीक है ना, आप अपने लिए लाखों कमा के रख दें, उसका कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है ना। जब तक आपने समाज को कुछ नहीं दिया है, देखिए लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग डेली मरते हैं, कौन किसको पूछता है? सही बात है।